हाय गाइस। तो यार आज वीडियो 9 में हम ये देखेंगे कि रेट लिमिटर को डिज़ाइन करने के लिए हमारा स्टेप 1 क्या होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा कि रेट लिमिटर क्या होता है एक्चुअली और उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो हम लोग एकदम सिमिलर स्टेप 1 to 4 तक जाएंगे जैसे कि हमने न्यूज़ फीड सिस्टम डिज़ाइन करते वक्त किया था। एकदम सेम प्रोसेस में करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। एकदम सेम फॉर्मेट में करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको याद हो जाएंगी चीज़ें जैसे जैसे हम अलग अलग क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये वही है मेरा 4 स्टेप प्रोसेस जो मैंने बताया था एकदम बिगिनिंग में, सेम उसी तरह जा रहे हैं। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड एस्टैब्लिश अ डिज़ाइन स्कोप। तो हम प्रॉब्लम को पहले समझेंगे। कैसे समझेंगे? क्वेश्चंस पूछ पूछ कर, राइट। एकदम सेम वैसे ही जैसे हमने डिज़ाइन न्यूज़ फीड सिस्टम डिज़ाइन करते वक्त किया था। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि रेट लिमिटर के इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, हर एल्गोरिदम्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, और आपको इंटरव्यू से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे सो डैट आपको ये पता चल सके कि कौन सा इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन कैंडिडेट पूछता है कि किस तरह का रेट लिमिटर हमें इम्प्लीमेंट करना है। क्या हमें क्लाइंट साइड रेट लिमिटर बनाना है या फिर हमें सर्वर साइड एपीआई रेट लिमिटर बनाना है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर कहेगा कि सर्वर साइड एपीआई रेट लिमिटर बनाना होता है, मोस्टली यही यूज़ होता है, सर्वर साइड एपीआई रेट लिमिटर। ठीक है, कैंडिडेट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, लिमिट हम करेंगे एपीआई रिक्वेस्ट को किस कंडीशन पे लिमिट करेंगे, मतलब बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया। सेम आईपी से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं या फिर सेम यूज़र आईडी से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई और प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो इंटरव्यू बोलेगा फ्लेक्सिबल रखो अपने सिस्टम को, है ना। योर सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ ताकि वो डिफरेंट सेट लिमिटिंग रूल्स को सपोर्ट कर सके। अब कैंडिडेट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्केल ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये जिस सिस्टम के लिए बनाने जा रहा हूँ कितनी बड़ी है, लाइक स्टार्टअप है या फिर बहुत बड़ी कंपनी जिसके लार्ज यूज़र बेस है, मिलियंस ऑफ यूज़र्स है उसके। ठीक है, तो इंटरव्यूअर कहेगा कि इट शुड बी एबल टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब बड़ी कंपनी है भाई। ठीक है, लार्ज यूज़र बेस है इसके। अब कैंडिडेट पूछेगा विल सिस्टम वर्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में हम काम करेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा येस, क्योंकि ऑब्वियस उसने बोला कि बिग कंपनी है, लार्ज यूज़र बेस है, तो जनरली बड़े कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में ही होते हैं, बड़े सर्विसेज। कैंडिडेट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, रेट लिमिटर जो है वो एक सर्विस सेपरेट सर्विस होगी या फिर हम उसको एप्लीकेशन कोड में ही इम्प्लीमेंट करेंगे, एक अलग सर्विस बनाएं या फिर एप्लीकेशन कोड में ही इम्प्लीमेंट करें उसको। तो इंटरव्यू जनरली यही बोलते हैं कि ये डिज़ाइन डिसीजन है, ये आप पर है, आप इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, आपको जैसे भी करना है। कैंडिडेट, डू वी नीड टू इन्फॉर्म यूज़र्स हु आर थ्रॉटल्ड, या फिर थ्रॉटल मीन्स जिनको आपने लिमिट किया है जिनके लिए रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो क्या हमें उन्हें इन्फॉर्म भी करना है कि भाई आपका लिमिट, आपका रिक्वेस्ट जो है वो लिमिट हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है अभी। ठीक है, तो इंटरव्यू करेगा येस, एंड आई थिंक इन्फॉर्म करना सही है, राइट। क्योंकि कुछ इन्फॉर्म नहीं करेंगे और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे नहीं तो इट विल एक्ट एज एन एनोमली, राइट। तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए यूज़र को कि क्या हुआ है आपके रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, तो यार इतनी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, अब हम नाउ वी आर एबल टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो यार ऑब्वियस है कि हमें एक्सेस रिक्वेस्ट को लिमिट करना है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि उसने, याद करो, उसने कहा था कि लार्ज यूज़र बेस है, मतलब बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो उससे हमें क्या क्या पता चलता है कि यार ये स्लो डाउन तो पक्का नहीं होना चाहिए HTTP रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, लार्ज यूज़र बेस है। ठीक है, एंड इट शुड यूज़ एज लिटर मेमोरी एज पॉसिबल, क्योंकि देखो ऑलरेडी बहुत बड़ी सर्विस है। ठीक है, तो आई डोंट वांट कि मैं रेट लिमिटर उसमें लगा कर उसको स्लो डाउन करूँ या उसकी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करूँ। ठीक है, मतलब कम से कम मेमोरी यूज़ करनी है, सस्ते में हो जाए हमारा। ठीक है, और हाई फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला लार्ज यूज़र बेस है, मतलब बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। तो अगर कोई भी इशू आता है, मान लो कैश सर्वर फेल हो गया, ऑफलाइन चला गया या फिर सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी इशू आता है, तो पूरी सिस्टम फेल नहीं होनी चाहिए, पूरी सिस्टम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, बैकअप जैसा कुछ होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग जो उसने लास्ट में बोला था कि हमें यूज़र को इन्फॉर्म करना है, क्लियर एक्सेप्शन देना है यूज़र को जब उसकी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक हो गई है। ठीक है, और एक तो हमने पूछ ही लिया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड रेट लिमिटिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में हम बना रहे हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड रेट लिमिटिंग बनाएंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के लिए बनाएंगे।
इसका मतलब ये है कि हमारी जो रेट लिमिटर सर्विस है इट शुड बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स इसको यूज़ कर सकें, आप ऐसे रेट लिमिटर बनाओ, ठीक है, क्योंकि आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में सर्विस चल रही है ना, तो आपके सर्वर्स इधर उधर बटे हुए हैं बहुत जगह, तो आपको रेट लिमिटर सर्विस ऐसी बनानी है कि वो सारे लोग इसको यूज़ कर सकें, शेयर कर सकें, ठीक है। तो ये हमने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम स्टेप 2 पे जाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।